आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट के जो क्वेश्चन आंसर है उनको देखने वाले हैं। लेसन जो चैप्टर है अपना उसका कैसे कब और कहाँ हिस्ट्री का। अब स्टार्ट करते हैं हम आगे जो पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न है। सबसे पहले तो इसकी जो मेन उद्देश्य जो भूमिका है, इसकी जो मेन पॉइंट है उनको हम पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर जो मुख्य रूप से कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे बनने वाले हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेले को जो हिंदुस्तान के नक्शा तैयार करने का काम सौंपा था। देखो ये जो रॉबर्ट क्लाइव यहाँ का बंगाल का जो गवर्नर बना था, उसने हिंदुस्तान का नक्शा बनाने की जो नक्शा तैयार किया जाए, या फिर बंगाल में जैसे ही वो 1600 ईस्वी में जब अंग्रेज यहाँ पे आए थे बंगाल के अंदर, तो उनको हिंदुस्तान के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं थी। फिर उन्होंने अनुमान लगाया और एक जेम्स रेनेले था जिसको उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि तुम इस भारत का नक्शा तैयार करो और हमें दीजिए, जिससे कि हम इसके अनुमान लगा सके और हमें कहाँ कहाँ पर व्यापार करना है उस चीज़ की जानकारी हम ले सके। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेले को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम सौंपा गया था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेले को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया नक्शे तैयार करना था। और जो रेनेले था उसको ये क्या था कि नक्शा तैयार करने में बहुत ही अच्छा डायग्राम बनाता था, और तो इसको इस वजह से इसको नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स बना था और आखिरी जो वायसराय था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। अब आपको इतनी जानकारी नहीं रखनी है कि भारत का कौन था, बंगाल का कौन था। अपने जो लेसन के अंदर है उसको ध्यान से देखना है बस। बाकी क्योंकि ये चीज़ें जो पूरी जो पढ़ने जाते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे गवर्नर था, फिर उसके बाद में गवर्नर जनरल का पद आया और उसके बाद में वायसराय का पद आया था। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो आखिरी वायसराय था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। फिर हम पढ़ते हैं कि 1817 की ईस्वी की बात है। स्कॉटलैंड है, वहाँ पे एक अर्थशास्त्री था जिसका नाम था जेम्स मिल। उसने एक किताब लिखी थी और किताब का नाम था ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। हिंदी में इसको बोलते हैं ब्रिटिश भारत का इतिहास। और उस इतिहास में उसने 3 कालखंडों में उसको बांट दिया था। इस किताब में जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा। जैसे मैं आपको बता रहा था कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था, और इन 3 खंडों को बांटने के साथ में उसको पढ़ा था। जबकि हम इतिहास जो भारत के इतिहास को हम पढ़ते हैं तो 3 भागों मुख्य रूप से पढ़ते हैं, जिसमें प्रारंभिक भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, इनको पढ़ते हैं। लेकिन जेम्स मिल के द्वारा कुछ अलग ही बताया गया था अपनी बुक में, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया की बुक में इसको कुछ अलग तरीके से पढ़ने से का प्रयास किया गया था। इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश करते हैं, और इसकी एक वजह है कि एक दौर की खासियतों, उसकी केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करती है। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये अतीत के बारे में हमें बहुत ही विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच में आए बदलाव को हम किस प्रकार से देख सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जो जेम्स मिल था, जेम्स मिल को लगता था कि जो एशिया जो समाज है वो सभ्यता के मामले में यूरोप से बहुत पीछे है, कि सबसे शिक्षित है, पढ़ा लिखा है। हालांकि हम इस चीज़ को मानते हैं कि यूरोप जो एक महाद्वीप है और उस महाद्वीप के अंदर जो रहने वाले लोग थे वो सभी आगे थे, शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे थे। हमारा जो एशिया महाद्वीप है जो इसमें भारत के अंदर आता है, उसके अंदर ये बहुत ही कम शिक्षित लोग थे। जिस प्रकार से जो जेम्स मिल था उसने आके ये सोचा था कि जो सभ्यता के मामले में हमसे कम है। जेम्स मिल का मानना था कि भारत के में अंग्रेजों के आने से पहले यह हिंदू मुसलमान तानाशाही का राज चलता था, और यहाँ आपके चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों का, अंधविश्वास का ही बोलबाला था। लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ पे भी सभी जातियों को, सभी धर्मों को एक साथ ही माना जाता था। यहाँ धर्मनिरपेक्ष राज्य था, यहाँ पे सभी धर्मों को समान रूप से माना जाता था। और आज भी हम धर्म हमारे जो भारत में धर्म को सभी को समान मानते हैं। जिसका धर्म है उसको उसी की मान्यता और उसी के हिसाब से हम उसका मन चाहा, जैसे जिस धर्म में रहना चाहे उस धर्म में वो रह सकता है। ऐसी कोई यहाँ पे कोई बात नहीं थी। जबकि जेम्स मिल इस चीज़ को मानता नहीं था। वो मानता था कि यहाँ पे अलग अलग है, अशिक्षित है, यहाँ पे सभ्यता की कमी है।